ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 35 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में विशाल त्रिकोण योग, मोक्ष त्रिकोण योग कुंडली में कैसे बनते हैं, त्रिकोण योग कैसे बनते हैं, 5 तत्वों के बारे में जानेंगे। सूत्र को चार्ट से समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। जन्म लग्न कुंडली में विशाल त्रिकोण योग, मोक्ष त्रिकोण योग भाव को ज्योतिष सूत्र से समझते हैं। कौन कौन से भाव में मूल त्रिकोण योग बनते हैं। पहला, जन्म लग्न कुंडली में प्रथम भाव से स्वयं के बारे में जानते हैं। पंचम भाव में बुद्धि के बारे में जानते हैं और नवम भाव में आध्यात्मिक के बारे में जानते हैं। तो ये कुंडली से देखते हैं ये कौन कौन से भाव हैं। तो पहला भाव खुद के बारे में जानते, स्वयं के बारे में। 5वां भाव बुद्धि के बारे में जानते और 9वें भाव से आध्यात्मिक जानते हैं। अब ये तीनों भाव के जो स्वामी हैं वो मेष के मंगल है, सिंह के सूर्य है और धनु के गुरु हैं। तो ये स्वामी ये भाव के तत्व 1, 5, 9 भाव के तत्व अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व राशि है। अब जन्म लग्न कुंडली में दूसरा भाव से धन के बारे में देखा जाता है। षष्ठ भाव से सेवा देना और लेना इनके बारे में देखा जाता है और दशम भाव से नौकरी के बारे में देखा जाता है। तो कुंडली में देखते तो दूसरा ये भाव जो है इससे इस जातक को धन मिलेगा। षष्ठ भाव से ये नौकरी देने वाला या नौकरी में सेवा लेने वाला होगा। दशम भाव से इनके नौकरी के बारे में जानते हैं। तो दूसरा, छठवां, 10वां भाव ये भाव आता है भूमि तत्व का। अब तीसरा, जन्म लग्न कुंडली में तीसरे भाव से छोटे भाई बहन के बारे में जानते हैं और 7वें भाव से पति पत्नी के बारे में जानते हैं और एकादश भाव से मित्र, लाभ, हित संबंधी के बारे में जानते हैं। तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहन कुंडली में, 7वें भाव से पति पत्नी और 11वें भाव से लाभ, मित्र, हित संबंधी के बारे में जानते हैं। तो अब ये तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव ये वायु तत्व का है। अब जन्म लग्न कुंडली में चौथे भाव से ये महत्वपूर्ण भाव है जो मूल त्रिकोण योग और विशाल त्रिकोण योग बनाता है। चौथे भाव से अंतिम स्थिति के बारे में जानते हैं। जो भी जातक है उसकी अंतिम स्थिति के बारे में चौथे भाव से जानते हैं। 8वें भाव से मृत्यु के बारे में जानते हैं और 12वें भाव से मोक्ष के बारे में जानते हैं। अगर ये जातक है इनका चौथे भाव से इनकी अंतिम स्थिति कैसी होगी वो जाना जाता है। मृत्यु कैसी होगी 8वें भाव से देखा जाता है और इनको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनकी स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, 4, 8, 12 ये भाव से देखा जाता है। तो ये जो 4, 8, 12 भाव है ये जल तत्व का है। अब इसी को सूत्र से लगाते हैं। सूत्र ऐसा है, ये सूत्र इसलिए है, मोक्ष त्रिकोण आपकी कुंडली में योग बन रहा है नहीं बन रहा है, इस आदर्श जो भी स्थिति है आपको उसका आदर्श फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इस सूत्र से समझते हैं। पहला सूत्र, जन्म लग्न कुंडली में 4, 8, 12 भाव के स्वामी का संबंध 4, 8, 12 भाव से होना चाहिए। अब इसको कुंडली से कैसे समझते हैं, ये जो 4, 8, 12 भाव है तो 4, 8, 12 भाव, तो 4 का जो स्वामी है चंद्रमा, 8 का स्वामी है मंगल और 12 का स्वामी है गुरु। तो इनके जैसे यहाँ पे उदाहरण कुंडली से बताया तो 8 का जो मंगल है वो अपने ही राशि में बैठा है और मीन राशि का गुरु अपने ही और इसी भाव में बैठा है। तो ये संबंध इधर पे बन रहा है। 4, 8, 12 का स्वामी 4, 8, 12 से संबंध बना रहा है। ऐसी स्थिति जब होती है तो आगे के सूत्र में आगे उदाहरण के साथ बताते हैं। तो पहला सूत्र है कि कुंडली में 4, 8, 12 भाव का स्वामी 4, 8, 12 भाव से संबंध बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी स्थिति संबंध बना रही है। दृष्टि का इधर पे सवाल नहीं है। अगर मंगल
12वें भाव में जाके बैठता है या गुरु अष्टम भाव में आके बैठता है, पर इन्हीं राशियों में है। 4, 8, 12 इन्हीं राशियों के अलावा नहीं होने चाहिए। ये हुई मेष लग्न के लिए। परंतु वृषभ लग्न के लिए 4, 8, 12 में दूसरे ग्रह आते हैं। यहाँ पे सूर्य आया, यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि आ गई, तो सूर्य इसी भाव में होना चाहिए या 8वें भाव में होना चाहिए या 12वें भाव में होने चाहिए। तीसरी मिथुन लग्न। अब ये जो मिथुन लग्न की में फोर्थ कन्या ही आया, क्योंकि मिथुन का स्वामी बुध और कन्या का स्वामी बुध है। तो बुध एक तो चौथे भाव में होना चाहिए, 8वें भाव में होना चाहिए और 12वें भाव में। तो यहाँ पे बुध 8वें भाव में है, यहाँ भी ये सूत्र लग रहा है। अब कर्क लग्न। कर्क लग्न में चौथे भाव में शुक्र है और 8वें भाव में शनि है और 12वें भाव में बुध है। तो बुध चौथे भाव में आ गया और शुक्र 8वें भाव में, यहाँ भी ये सूत्र लग रहा है। अब सिंह लग्न में चौथे भाव में वृश्चिक है, तो 8वें में गुरु है और 12वें में चंद्रमा है। तो चौथे भाव में मंगल है, 8वें भाव में मीन राशि का गुरु है और चंद्रमा स्वराशि का 12वें भाव में है। कन्या लग्न में, अब कन्या लग्न में चौथे भाव में धनु राशि आ रही, तो धनु राशि का स्वामी इन 3 घरों में ही होना चाहिए, यानी कि गुरु चौथे में होना चाहिए, 8वें में होना चाहिए, 12 में। तो गुरु 12वें में है। तुला लग्न। तुला लग्न में चौथे भाव में शनि आ रहा है। शनि चौथे भाव में 8वें और 12वें में होना चाहिए, तो यहाँ चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। सिर्फ चौथे भाव का नहीं, अगर 8वें भाव का स्वामी शुक्र भी अगर चौथे भाव में बैठता है, 12वें भाव का बुध चौथे भाव में बैठता है या बुध 8वें भाव में जिस स्थिति में बैठा है, तो ये 3 भाव में इन 3 भाव के स्वामी बैठते हैं, तो मोक्ष त्रिकोण योग बनता है। अब वृश्चिक लग्न चौथे भाव में कुंभ राशि है, इसका जो स्वामी है 8वें भाव में बैठा है। 7 नंबर का शुक्र चौथे भाव में बैठा है। 7 नंबर यानी कि तुला राशि, ये 12वां भाव है, इसका स्वामी इधर बैठा है। और 3 जो है मिथुन राशि, उसका स्वामी 12वें भाव में बैठा है। धनु लग्न। अब ये जो धनु लग्न है, इसमें राशि आई है, इसका उदाहरण पहले भी हो चुका है, क्योंकि ये जल तत्वीय राशि। एक तो गुरु 12 में होना चाहिए, एक तो गुरु 4 कर्क राशि में होना चाहिए, एक तो गुरु मंगल की वृश्चिक राशि में होना चाहिए। या तो मंगल स्वता के राशि में होना चाहिए, या गुरु की राशि में होना चाहिए, या चंद्रमा की राशि में होना चाहिए। और चंद्रमा स्व राशि में होना चाहिए, या मंगल की राशि में होना चाहिए, या गुरु की राशि में होना चाहिए। 10 नंबर मकर लग्न में 4th हाउस में 1 नंबर आ रहा है। अब 1 नंबर है जो, तो मंगल मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी मंगल, तो मंगल 12वें भाव में बैठा है। अगर मंगल 8वें भाव में भी बैठता तो ये मोक्ष विशाल त्रिकोण का योग बनता था। और 5 नंबर का स्वामी है जो रवि, सूर्य 12वें भाव में बैठा है, तो ये सूत्र यहाँ भी है। अब कुंभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव में शुक्र है, शुक्र स्व राशि का है। शनि 12वें भाव का स्वामी है और वो 8वें भाव में बैठा है। यहाँ भी चौथे 8वें 12 के भाव के स्वामी का संबंध इन भाव से हो रहा है। मीन लग्न। अब मीन लग्न में चौथे भाव में मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध स्व राशि का है, तो ये योग बन रहा है। अगर बुध शुक्र की तुला राशि में बैठता था, अगर बुध कुंभ राशि में 12वें भाव में बैठता था, तो ये मूल त्रिकोण योग बनता था। इस प्रकार कुंडली में 4, 8, 12 भाव का 4, 8, 12 भाव से कैसा संबंध होता है, ये समझाया। अब दूसरा, 4, 8, 12 भाव का स्वामी 4, 8, 12 भाव में एक ग्रह होता है, एक ग्रह होता है, या एक भाव में 2 ग्रह होते हैं, या एक भाव में 3 ग्रह होते, तब भी ये विशाल योग और मूल मोक्ष त्रिकोण योग बनता है। तो अब इसको वापस, ये सूत्र को एक ग्रह, पहली कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में गुरु मीन राशि में अकेला है और मंगल उसके, परंतु 2 ग्रह हैं, ये 3 भाव में 2 ग्रह हैं, तब ये सूत्र विशाल त्रिकोण का योग का सूत्र इधर पे लग रहा है। अब दूसरा है 2 ग्रह एक भाव में, अब यहाँ पे 3 ग्रह हैं,
1 2 3, 3 ग्रह एक भाव में, अगर ये 2 ग्रह 12वें भाव में होते, ये 2 ग्रह 8वें भाव में होते, तब भी ये सूत्र लगता। तो इधर पे यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है कि एक भाव में एक एक ग्रह और एक भाव में 2 ग्रह और एक भाव में 3 ग्रह, तो ये एक भाव में 3 ग्रह लग गए, 1 2 3, सूर्य गुरु और मंगल एक भाव में 3 है, तब भी ये मूल त्रिकोण का योग यहाँ पे विशाल योग इनको मिल रहा है। 4 8 12 भाव का स्वामी 4 8 12 भाव में एक एक ग्रह करके होता है। तो अब इधर पे 4 8 12 में, इधर 12वें भाव में बुध है, चौथे भाव में शुक्र है और शनि, एक एक इस प्रकार की स्थिति होती है, तब भी ये योग बनता है। और एक भाव में 2 ग्रह, एक भाव में 2 ग्रह होते हैं, तब भी ये स्थिति। तो इस कुंडली में एक भाव में 2 ग्रह है और एक भाव में 1 ग्रह है, इस प्रकार भी ये योग बनता है। और तीनों ग्रह एक ही भाव में, तो इस कुंडली में ये योग बन रहा है कि एक ही भाव में सूर्य है, गुरु है, मंगल है। अगर ये सूर्य गुरु मंगल 8वें में होते, ये सूर्य ग्रह मंगल 12वें में होते, तभी भी ये योग बनता। यानी कि एक एक ग्रह भी होता है। अगर यहाँ 2 2 ग्रह होते, यहाँ भी 2 2 ग्रह होते, यहाँ 2 2 ग्रह होते, किसी एक में 1 ग्रह होता था, 6 ग्रह तो नहीं है, 3 ही ग्रह है, पर एक ही ग्रह में 3 ग्रह आ जाते हैं, इसी में 3 आ जाते हैं, 12वें में 3 आ जाते हैं, तब भी विशाल त्रिकोण योग मोक्ष का योग बनता है। अब मोक्ष त्रिकोण का योग किसी कुंडली में बन गया, अब उसके क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि चौथा 8वां 12वां भाव अगर इस तरह होता है, तो इंसान को मृत्यु के अंतिम समय में उनकी इस आदर्श स्थिति होती है, मृत्यु जिसको हम बोलते हैं कि शांत और प्रॉपर दृष्टिकोण से होती है, वो जैसे एक्सीडेंट हो गया और भी कुछ अचानक दुर्घटना हो गई, उस तरह की न होते हुए मोक्ष त्रिकोण योग आदर्श स्थिति बताती है। यानी कि उस समय की आदर्श स्थिति बताती है कि बहुत अच्छी, और इस आदर्श स्थिति को आध्यात्मिक का भी साथ मिलता है और इस योग में धार्मिक का भी, मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति आदर्श स्थिति को ही प्राप्त होता है। तो 4 8 12, 4 8 12, 12 घर 12वां भाव मोक्ष का है, तो 4 8 12 भाव का जब संबंध होता है तो इंसान को मोक्ष मिलता है और उसकी अंतिम स्थिति सुगति को जाती है। तो अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहे हैं परंतु उनको उनकी तकलीफ हो रही है, तो उन ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम मंत्र उपाय दान कर सकते हैं। जन्म लग्न कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, अशुभ ग्रह से दृष्ट है, अशुभ स्थान में है, तो ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, मनचाहा परिणाम पाने के लिए, और जो अशुभ स्थिति में है, ऊर्जा में अंश बल में कमजोर है, उनके पूजा पाठ दान मंत्र करने से उनकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। तो शनि ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और राहु ग्रह संबंधी जानकारी मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल पर यह जानकारी विस्तार से बताई है। आप उस चैनल पे जाके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।